बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामईन, अंजुमन फ़कीरान मुस्तफ़ा में 211वां महाना नातिया तरहीब मुशायरा जारी है। तरा मिसरा है अहले सुकून को एक सादत नबी की नात। इसके शायर हैं जनाब सैयद असद रिजवी ऑफ मकवाना फैसलाबाद। अब हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, वो हमें ये बताएंगे कि उनकी पहली नात का सफ़र कैसे हुआ और उनका जो पहला मुशायरा अंजुमन फ़कीरान मुस्तफ़ा में था वो कौन सा था, उसमें उन्होंने कौन सा मिथरा पढ़ा और फ़कीर मुस्तफ़ा से अपनी पहली मुलाकात का हाल बताएंगे। आज के साहब सदर और साहब मिथरा जनाब सैयद असद रिजवी साहब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। जहाँ तक मुझे याद है सन 2012 की बात है कि उस्ताद मोहतरम तालिब कोसी साहब के साथ ही मैं आया था पहली दफ़ा यहाँ पे, और उस वक्त जो तरही मिसरा था वो जहाँ तक मुझे याद है, सूए तैबा जा रहा है कारवां महका हुआ, ये अंजम साहब का था। इस मिसरे पे तरही कलाम लिखना था। मैं पहली दफ़ा लिख के लाया कलाम और पहली दफ़ा ही फ़कीर मुस्तफ़ा साहब से मेरी यहाँ मुलाकात हुई। मैंने कलाम पढ़ा और उसके बाद सब ने कलाम पढ़ा। आखिर में फ़कीर मुस्तफ़ा साहब ने मुझे गले लगाया, मेरे माथे पे बोसा लिया और कहने लगे कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और बेटा आपने लाजमी हर मुशायरे में आना है। हाजी साहब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं काफ़ी अरसे तक यही सोचता रहा कि इतनी मोहब्बत करने वाले थे अहले सुखन से, इंतहाई मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने अपनी जवार रहमत में जगह था, हम उन्हें कभी भी नहीं भुला सकते। उनके बारे में ये बहुत मशहूर था वो कि जो भी यहाँ पहली नात पढ़ने के लिए आता था उसको गले से लगाते थे और उसे कहते थे कि ये सफ़र आपने जारी रखना है। बेशक। और उनकी एक थपकी जो है बहुत सारे इस तरह के दोस्तों को शायर बना गई। बेशक बेशक। उन्होंने माथा जुमा कर तारक नाज़र मंजर फरानी साहब के साहबजादी यहाँ तशरीफ फरमा है और ये भी एक मिसरे की यहाँ सदारत कर चुके हैं। इनका मिसरा आपको बताता हूँ, इधर ही था। शायद के मदीने का सफ़र जाग पड़ा हो, ये इनका मिसरा है। जनाब मोहम्मद तारक नाज़र फरानी साहब 30 जून को मिसरा हुआ था। इस पर भी शौरा कराम ने बहुत अच्छी अच्छी नातें लिखी हैं, बहुत ज़बरदस्त। जनाब नसीर अहमद अख्तर साहब जो है इनका भी एक मिसरा था, इस पर सदारत इनकी हो चुकी है। आप अपनी फ़कीर मुस्तफ़ा से पहली मुलाकात आ जाए इधर, जब पहली दफ़ा यहाँ मुशायरे में आए और कौन सा मिसरा यहाँ पे चल रहा था और आपकी फ़कीर मुस्तफ़ा से जब पहली मुलाकात हुई है उसका हाल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन फ़कीरान मुस्तफ़ा में पहली आमद मेरे लिए एक नई दुनिया, नया जहान की हैसियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम अहले सुखन उनका अंदाज़ उनके कलम से मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला, उनके ज़ुबान से सुनने को मिला। और उन्होंने फ़कीर मुस्तफ़ा ने जो मोहब्बत प्यार खलूस किया, मुसलसल 2009 पहली मुलाकात हुई थी मेरी। अब मुसलसल मेरे 11 साल तकरीबन हो गए हैं और उनकी मोहब्बत है। आप सबके साथ ताल्लुक़ कौसी साहब से पूछते हैं फ़कीर मुस्तफ़ा के बारे में। तशरीफ़ लाएं सर। जनाब हज़रत अल्लामा ताल्लुक़ कौसी साहब लांस ख्याली साहब के काबिल फ़ख्र और काबिल नाज शागिर्द हैं और आप की बहुत गहरी नज़र है इल्म फ़न और शायरी पर और अदब पर। हल्का हुस्न अदब मकवाना के रूह रवां। आपकी पहली मुलाकात फ़कीर मुस्तफ़ा मीर से कब और कहाँ हुई और उसके बाद आपने क्या तासर लिया उनके बारे में? इसी कमरे में हुई थी, इसी जगह पे जी। पहली मरतबा मैं नवीद अंजुम मेरे साथ था। हाँ जी, हाँ जी, हम दोनों आए थे। जी जी। और हम उस वक्त पहुंचे जब प्रोग्राम खत्म होने वाला था। जी, ये नवीद अंजुम का मिसरा था, कारवां महका हुआ। नहीं वो तो बाद में था ना। हाँ हाँ, ये पहले की बात है जब मैं पहली मरतबा आया। अच्छा, प्रोग्राम खत्म हो चुका था। प्रोग्राम खत्म होने वाला था। जी जी। यानी सदारत डॉक्टर आज़मजीद की थी। हाँ, उनका मिसरा था जब खुशबू दरूदों की बदौलत साथ रहती है, ये मिसरा रखा हुआ था। मलिक साहब ने कहा जी तुसी लेट आए हो, चलो एक कदी नात पढ़ लो। तो मैंने जब पहला मिसरा कहा ना, किस कदर बीमार जहनों को शिफा देता रहा, वाह वाह वाह, लोग पत्थर मारते थे वो दुआ देता रहा। उन्होंने सुना तो बाकायदा मेरे पास आके, मैं बैठ के पढ़ रहा था, तो बैठ के पढ़ते हुए को मुझे अपनी गोद में लिया, कह लीजिए मुझे जफ्फी में लिया। तो बाद में उनसे इतनी मोहब्बतें रहीं। यहाँ तो मैं आता ही था, हर महीने तकरीबन आता था, लेकिन वो
मेरे पास जाया करते थे और सारा सारा दिन मेरे पास गुजार के आते थे। वाह वाह, सुबह से शाम उनसे बड़ी मोहब्बतें मिली मुझे। और ये भी है कि मैं जो समझता था कि शायद ये बड़े डील डोल के हैं तो बड़ा खाने पीने का बड़ा चस्का वगैरह कुछ इनको होगा, लेकिन मैंने देखा मैं जितना भी एहतमाम करता था बहुत कम खाते थे। और वाकई फ़कीर मुस्तफ़ा थे। और उन्होंने फ़कीर मुस्तफ़ा होकर देखिए हम जैसे फ़कीरों को अमीर कर दिया। वाह वाह, उनका हुस्न अदब कोई पहचान नहीं, कोई ख़ास पहचान नहीं है, लेकिन नात के हवाले से उन्होंने इतनी इज्जत बख्शी कि आज हमारे छठा फर्द था जिसे यहाँ से अवार्ड मिला है। माशाल्लाह। तो मुझसे जो इब्तदा हुई थी वो तसलसल आगे चल रहा है और इसमें उनकी मोहब्बत भरी नज़र का बड़ा दखल था। बस यही कहिए, मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे हजूर ने उनको अपनी नज़र कुछ ना कुछ फराहम की थी कि जिस पे देखोगे वो शेर कहने लग जाएगा। सुभान अल्लाह। खासतौर पर नात, और नात को उन्होंने ये कह लीजिए कि नात को मलक अमीर नवाज ने एक मजहब बना दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो इस जब भी किसी से बात करते थे तो पता चलता था कोई सुखनवार है तो उसे कहते थे अच्छा और नात पढ़ना है, नात होती ही। और अगर वो कहता था नहीं मैंने तो कभी नात नहीं कही तो वो कहता तो सुखनवर कैसा है, चगड़ न बनो नात खान बनो, नात गो बनो। तो यूं वो उनकी प्यार से की हुई बातें बहुत से लोगों का मुकद्दर बदल गई। जो नात के दश्त में रहते थे वो जो गजल के दश्त में रहते थे वो नात के गुलिस्तान में आ गए। और फिर गुलिस्तान में ऐसे आए कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह मालियों की हैसियत हो गई, एक बागबान की हैसियत हो गई। और फिर वो यही नहीं कि वो फूल चुनने वालों में थे बल्कि वो फूल उगाने वालों में हो गए। जो सुखन वर थे वो सुखन दान हो गए, बल्कि वो अहले सुखन के लिए बाकायदा मोहसिन बन गए। ये मलक अमीर नवाज का चलता हुआ फैज है। और अल्लाह ताला अल्लाह नवाज मंसूर को सेहत और तंदुरुस्ती दे और उन्हें रिज़्क़ वाफर अता करे। जितना ये खर्च खराजात भी करते हैं और दोस्तों के साथ अपने ताल्लुक भी बहाल रखे हुए हैं, उसी तरह हमें, मैं जब भी अल्लाह नवाज मंसूर को देखता हूँ तो मुझे इनमें फ़कीर मुस्तफ़ा की सीरत झलकती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह। अब तो माशाअल्लाह ये कलाम भी ऐसा कहने लग गए हैं कि इनमें बाकायदा वो सूझबूझ शायरी की बाकायदा मैं देखता हूँ कुछ ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। और जो आदमी इस तरफ चल निकलता है ना उसके लिए तो बाकायदा रास्ते खुलते चले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई रास्ते पे चले मैं रास्ता खोल देता हूँ। नेक रास्ते पे चलने वाले के लिए नेक रास्ता खुलता है, लाजमी बात है। साहिबान इज्जत शरफ, बस वो ऐसे बंदे बताओ बकौले इकबाल जहां में ऐसे बंदे अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। तो वो महसूस यूं होता है खुदा की तरफ से आए थे और फिर यहाँ दुनिया को जन्नत बना के खुद खुल्दे बरी की तरफ सफर कर गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता। कादी साहब, आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई उनसे? मेरी पहली मुलाकात जो थे 1998 में हुई। और जाफर अली कमर था जो थे के प्रोफेसर, उन्होंने मुझे जिक्र किया कि यहाँ कोई सिविल क्वार्टर्स में ना एक पुलिस के ऑफिसर हैं जो पुलिस में सर्विस करते हैं और वो नातिया मुशायरे अपने घर में करवाना चाहते हैं, आप उनसे रब्ता करें। तो फिर आस्ता आस्ता मेरा उनके साथ रब्ता हुआ। फिर उनकी जो पहले किताब शाया हुई एक, और फिर उसके बाद फिर दूसरी किताब शाया हुई। पहली किताब की तकरीबन रुनमाई हुई सरीना होटल में, मैं वहाँ पे गया। फिर उसके बाद बहुत बड़ी एक रुनमाई हुई उनकी किताब की TMA हॉल में, वहाँ कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की उसमें। और शहर की जो बड़ी करीम थी और बहुत बड़े नात खान थे, बहुत बड़े अदीब शायर, वो आए। कम से कम 15 नात खानों ने उनकी नातें पढ़ी वहाँ तरफ से। माशाअल्लाह। TMA